अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूँ इकरा हफीज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना के असासों की तफसीलात सामने आ गई। निगरान वज़ीर आज़म इनवल हक काकड़ और निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर के असासों की तफसीलात सामने आ गई। तफसीलात के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म इनवल हक काकड़ 4,81,82,580 रुपये के असासों के मालिक हैं। उनकी 20 एकड़ वरासती ज़रई ज़मीन 80 लाख रुपये की है। ज़राए ने बताया कि निगरान वज़ीर आज़म इनवल हक काकड़ के चागे माइनिंग लिमिटेड में 50,000 के शेयर्स हैं। उन्होंने 10 तोले सोने की कीमत 80,000 रुपए जाहिर की है। इनवल हक काकड़ के पास 2 बैंकों में 2 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद है। निगरान वज़ीर आज़म ने अपने घर के फर्नीचर की मालियत 4 लाख रुपए जाहिर की है। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर के असासों की तफसीलात भी सामने आ गई। शमशाद अख्तर ने कराची DHA 6 में 40 लाख रुपए का घर जाहिर किया है, जिसमें एक प्लॉट की कीमत 1,25,000 जाहिर की गई है। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना ने असासों में 2 अराजी को वालिद से गिफ्ट जाहिर किया। उन्होंने 2 अरब 79 करोड़ रुपए की नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट हासिल कर रखे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शमशाद अख्तर के PSO में 3 लाख रुपए से जायद के शेयर्स हैं। उन्होंने नफा इनकम बैंक आरिफ हबीब में 9,47,000 इन्वेस्ट किए हैं। शमशाद अख्तर ने टी बिल्स की मद में 10 करोड़ 96 लाख रुपए, TDR बैंक अल हबीब में 2 करोड़ 41 लाख रुपए जाहिर किए हैं। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर के पास सिर्फ 2 लाख रुपए मालियत का सोना है। कैश रकम में 19,46,000 रुपए, जबकि बैंकों में 39,24,000 हैं। उन्होंने असासों में फर्नीचर की मालियत 2 लाख रुपए जाहिर की है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि इमरान खान और फौज के दरमियान मसालहत में नाकामी की बहुत सी वजूहात थी। अमरीकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में सदर आरिफ अलवी ने कहा कि वज़ीर आज़म से ज़्यादातर सरकारी अमूर के सिलसिले में ही रब्ता होता है। इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उनसे भी ज़ाती मामलात पर कम बात हुई थी। कहा कि इमरान खान और फौज के दरमियान मसालहत न होने बहुत सी वजूहात थी, जिनकी तफसील मैं नहीं जानना चाहता। चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमात अदालत में ज़ेर समाअत बहैसियत सदर अदलिया पर यकीन रखता हूँ। सदर मुमलिकत का मज़ीद कहना था कि शफाफ और काबिल एतमाद इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। नवाज शरीफ या जो भी मुंतखब होकर आएगा ओहदे के तकाजे के मुताबिक उससे हल्फ लेने की जिम्मेदारी पूरी करूंगा। इलेक्शन से कबल किंग्स पार्टी से मुतल्लिक बातों पर सदर अलवी ने कहा कि इस बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि इससे सदर का मनसब मुतनाज़ा हो जाएगा। तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखता। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की है, ताहम हुकूमतों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे हालात पैदा न हो कि एहतजाज पर तशद्दुद हो जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का पेशावर में ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हिलाक। पेशावर के इलाके बटबेर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशावर के इलाके बटबेर में ऑपरेशन किया। फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। तर्जमान के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में मतलूब कमांडर समीउल्लाह, सलमान, इमरान और उमर शामिल हैं। तमाम हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस को इंतहाई मतलूब थे। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक खातून अव्वल बुशा बीबी को आज दोबारा तलब कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया बुशा बीबी को नैब रावलपिंडी की जानिब से आज फिर तलब किया गया है। नैब ने फरहत शहजादी को भी आज तलब किया है। ज़राए का कहना है कि बुशा बीबी को गुज़श्ता समाअत पर सवालनामा दिया गया था। दूसरी तरफ बुशा बीबी की जानिब से मुकदमात की तफसीलात की फरहमी और गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें वफाकी और पंजाब हुकूमत सेक्रेटरी दाखिला और FIA इस्लामाबाद, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, KP पुलिस, एंटी करप्शन और नैब को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में बुशा बीबी का मौक़िफ़ है कि उनके खावन को गैर कानूनी तौर पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और उनके खावन के खिलाफ खुफिया मुकदमात की भरमार की गई है। हाई कोर्ट भी 22 जून को बुशा बीबी को किसी नामालूम मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक चुकी है। ताहम अदालत के 22 जून के हुक्म के बाद भी दरख्वास्त गुजार को खदशा है कि लातादाद खुफिया मुकदमात दर्ज किए गए होंगे। पाकिस्तान को बचाने के लिए जो भी करना पड़े करते आए हैं, करते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने लाहौर चैम्बर के अहदेदारों से खिताब करते हुए कहा कि आज सबसे सस्ती करेंसी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की करेंसी को मिट्टी में मिला दिया गया। इंतहाई महंगाई में अवाम कैसे जिंदा रहेंगे, कारोबार कैसे चलेगा। कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद करना होगा। 2013 में भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला था। हम मुल्क को तरक्की देते हैं, जिला वतनी और कैद भी काटते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि हमने धमकियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के मफाद के लिए बेखौफ होकर आगे बढ़ने का फैसले की बात पाकिस्तान की हो तो हम फैसलों के ज़ाती मफाद पर नुकसान की परवाह कभी नहीं करते। यही हम में और दूसरों में फर्क है।
IMF ने बैरूनी खतरा से आगाह कर दिया, पाकिस्तान से कोशिशें जारी रखने पर जोर। IMF के मुतालबात और हुकूमती यकीन दहानियों की तफसीलात सामने आ गई हैं। IMF ने पाकिस्तान को बैरूनी खतरा से आगाह करते हुए कोशिशें जारी रखने पर जोर दिया। मुज़ाकरात में IMF ने पाकिस्तान से कहा है कि जियोपॉलिटिकल तनाव में शिद्दत से पाकिस्तान पर असरात पड़ सकते हैं और आलमी मार्केट में बुनियादी अशिया की कीमतें बढ़ने से असरात मुरतब होंगे। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को मैक्रो इकनॉमिक पायदारी पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान के लिए मुतवाज़िन ग्रोथ अहम तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के बारे में ना पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ओहदेदारों से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा है कि हम पाकिस्तान की माशी मुश्किलात को समझते हैं, आपसे हमेशा मशावरत की है, मशावरत ही से आगे बढ़ेंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि हमारी बनाई पॉलिसी से पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी ने भरपूर अमल किया। हमारी बनाई पॉलिसी को भारत ने अपनाया और माशी तरक्की हासिल की। 1990 के बाद से हमने कारोबार को रवायती दायरों से आज़ादी दिलाई। दीगर ममालिक भी इन मराहिल से गुजरे हैं। हमने पॉलिसी बनाई तो खजाना भरना शुरू हो गया। कहा कि इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के बारे में ना पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। 1990 के दौर की हमारी पॉलिसियाँ और तरक्की की रफ्तार जारी रहती तो आज पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार में कहीं आगे होता। आवाम को महंगाई गुर्बत से निजात दिलाना हमारी जिम्मेदारी और फर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI इमरान खान के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तोसी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इमरान खान के इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जिस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल स्पेशल प्रोसिक्यूटर और इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि कहा गया जेल में कोर्ट 10x10 के कमरे में लगाए गए। इस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि जेल में जो पहले कोर्ट रूम था वहाँ सिर्फ 15 से 16 अफराद की गुंजाइश थी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 7 नवंबर को 3 और 14 नवंबर को 2 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए। अदालत ने पूछा कि जब 3 गवाहान के बयान हुए वो वैसे ही सूरत हाल में हुए जैसे फर्द जुर्म हुई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जेल में अदालत के लिए वैसी सहूलियत मौजूद नहीं। कोर्ट रूम छोटा होने का मतलब ये नहीं कि कम अफराद की गुंजाइश के बायस वो क्लोज ट्रायल है। साइफर केस में जेल ट्रायल ओपन ट्रायल है। अब जेल में कोर्ट प्रोसीडिंग और ट्रायल के लिए पहले की निस्बत बड़ा कमरा मिल गया है। इस दौरान इमरान खान के वकील ने पीर तक साइफर केस के जेल ट्रायल में हुक्म इम्तना में तवस्सी की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तवस्सी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि चेयरमैन PTI के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कमरा अदालत में कोर्ट रिपोर्टर से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि खुदा की कसम मुझे आज तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कहा। चेयरमैन PTI मेरे साथ वाले सेल में है। IMF और यूरोपीय यूनियन के लोग चेयरमैन PTI से मुलाकात करने आते हैं। उन्होंने कहा कि PTI चेयरमैन को इतने वोट पड़ेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं होगी। नून लीग के पास लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए बंदे नहीं है। हमारे एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमेशा से ही अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। सदर तहरीक इंसाफ का मजीद कहना था कि चेयरमैन PTI के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इलेक्शन की तारीख सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मिली है। इस इलेक्शन में धांधली नहीं होगी। चेयरमैन PTI की वकला से मुलाकात के लिए नई दरख्वास्त दायर। चेयरमैन PTI ने वकला से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि वकला बाबर अवान, नईम पंजोता, इंतजार पंजोता, शादाब जाफरी, अली एजाज, समीर खूसा और शहबाज खूसा को चेयरमैन PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त में कहा गया कि मेरी तरफ से दी गई फहरिस्त को जेल हुकाम ने तब्दील कर दिया और जेल हुकाम की तरफ से कहा गया कि चेयरमैन PTI ने वकला की यही फहरिस्त दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि फाइनल फहरिस्त में से ऐसे वकला के नाम भी निकाल दिए गए जो अदालतों में मेरे नुमाइंदगी कर रहे हैं। चेयरमैन PTI ने दरख्वास्त में इस्तदा की कि अदालतों में नुमाइंदगी करने वाले वकला को मुलाकात की इजाजत दी जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इलेक्शन में कामयाबी के लिए हिकमत अमली के तहत आगे चल रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में कहा है कि इलेक्शन में कामयाब होने के लिए मुमकिन और ज़रूरत को मद्देनजर रखा जाता है। इलेक्शन में कामयाबी के लिए एडजस्टमेंट और हमायत के लिए कोशिश की जाती है। सिंध और कराची में GDA और MQM के साथ बात हो रही है। उम्मीद है MQM और GDA से बेहतर सीट एडजस्टमेंट मुमकिन होगी। खैबर पख्तूनख्वा में JUI और दूसरों से बात फाइनल स्टेज पर नहीं समझते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी सीट एडजस्टमेंट जरूरी होगी। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।